फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है एनआईसी स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 10th वाले बच्चों का जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है आ टाइगर कम्स टू टाउन, इसका पार्ट 2। सो इसकी शॉर्ट समरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी चैप्टर्स की शॉर्ट समरी डिस्कस की हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के पास कम टाइम हो और उसके पास इतना टाइम नहीं हो कि वो डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ सके, तो उसके लिए आप इस शॉर्ट समरी को जान सकते हैं, जिससे आपके सामने चैप्टर की स्टोरी क्लियर हो जाएगी। गाइज, अगर हम बात करें इससे पिछली वीडियोस के लिए, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट समरी आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर हम इसकी लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो मैं पहले ही सभी चैप्टर्स को आपके साथ लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो आपकी बुक में आपके चैप्टर्स हैं। और उसके बाद उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको जो है चैप्टर की डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, साथ ही उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये अ टाइगर कम्स टू टाउन का पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये कहानी हमारी शुरू होती है। अ टाइगर कम्स टू टाउन वो हमारा पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 आपका जो है स्टोरी को कर देगा फिनिश। चलिए, आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। बाकी अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज, अगर आपके पास इंग्लिश है और इंग्लिश की आपको स्टडी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, एनआईएस के बच्चों का आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल वीडियोस यहाँ से मैं आपके लिए देती रहती हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और बाकी सारी अपडेट्स भी आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। सो सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका हिंदी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, एसएसटी, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो उसको भी आप एक बार देख लेना। चलेगा, शुरू कर देते हैं अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2 की शॉर्ट समरी को। देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि टाइगर जो था वो स्कूल में आकर कैद हो गया था। मतलब वो क्या कैद हुआ था, लोगों ने ना गेट बंद कर दिया था, तो टाइगर स्कूल के अंदर था। अब सेकंड पार्ट की स्टोरी उसी के जस्ट आगे से होती है शुरू। When the tiger woke up, he heard teachers and other officials talking outside the room. अब जब वो उस टीचर मतलब उस टाइगर को ना अंदर बंद कर दिया था क्लासरूम के, तो उसके बाद की स्टोरी है यहाँ से कि भाई वहाँ पर वो टाइगर सो गया। तो जब वो टाइगर उठा तो उसने सुना कि जो टीचर्स थे और अदर ऑफिशियल्स थे, जो दूसरे ऑफिशियल्स थे, वो उस रूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। His master was pleading with them to allow him to enter the room in order to take the tiger out, but they refused. और उसका जो मास्टर था, मतलब टाइगर का मालिक भी वहाँ पहुँच गया था। टाइगर का मास्टर वो सबसे सिफारिश कर रहा था कि भाई उसको रूम के अंदर जाने की परमिशन दी जाए, उसको अलाउ किया जाए, ताकि वो उस टाइगर को बाहर निकाल सके, क्योंकि वो तो मास्टर था उस टाइगर का, उसको तो पता था कि बाहर किस तरीके से लाना है। मगर जो ऑफिशियल्स थे या जो टीचर्स थे, उन सब ने रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। दे फेल्ट दैट बाय गोइंग अनआर्म्ड ही वुड बी रिस्किंग हिज लाइफ। क्योंकि दे कौन है यहाँ पर टीचर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर उसको हमने ऐसे ही मतलब टाइगर के मास्टर को अंदर जाने दिया रूम के, क्योंकि उनको पता नहीं था ठीक से कि मास्टर है भी या नहीं, तो अगर हमने इस तरीके से उसको अनआर्म्ड का मीन गाइस क्या होता है, निहत्था, मतलब बिना किसी हथियार के, ऐसे ही बिना किसी प्रिकॉशन के हमने इसको अंदर जाने दिया, तो ये इस तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा होगा। ऑल हिज एफर्ट्स टू कन्विंस दैम दैट नथिंग वुड हैपन टू हिम फेल्ड। जितने भी एफर्ट कर रहा था यहाँ पर टाइगर का मास्टर, उन सभी को कन्विंस करने के लिए, सभी को मनाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब फेल हो गया, क्योंकि किसी ने उसको परमिशन नहीं दी अंदर जाने की। Finally, after a lot of persuasion, the magistrate, who was also the chairman of the tiger committee, said that he would allow him on a condition that he would give an affidavit stating that he was doing so at his own risk, and that no one was to blame if anything went wrong. तो लास्ट में क्या होता है, फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा परसुएशन करता है सभी को, तो जो वहाँ का वो रहता है ना मजिस्ट्रेट, तो जब वो बहुत ज़्यादा परसुएशन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करता है, बार बार बोलता है कि भी आप मुझे अंदर भेज दो, तो उसके बाद क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है ना वहाँ का, जो मजिस्ट्रेट जो था, जो ऑल्सो एक चेयरमैन भी, वो चेयरमैन भी था किसका, टाइगर कमेटी का,
उसने बोला कि चलो ठीक है, उसने जो है टाइगर के मास्टर को अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी सामने। कंडीशन ये थी, शर्त ये थी दैट ही वुड गिव एन एफिडेविट, कि वो टाइगर का जो मास्टर है वो एक एफिडेविट देगा और उसमें वो ये चीज़ स्टेट करके देगा कि वो जो भी कुछ ये कर रहा है, मतलब अंदर जा रहा है रूम के, वो सब कुछ अपने खुद के रिस्क पर कर रहा है, और अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, एनीथिंग वेंट रॉन्ग विद हिम, सो वो किसी और को ब्लेम नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, मतलब खुद ही जिम्मेदार है वो। इरिटेटेड बाय ऑल दिस फर्स्ट द मास्टर एग्रीड टू डू सो। अब इन सभी चीज़ों से जो टाइगर मास्टर था वो ऑलरेडी इरिटेट हो गया था, परेशान हो गया था कि इतना ज़्यादा यहाँ पर ड्रामा सा हो रहा है। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मतलब जो भी कुछ ड्रामा या तमाशा हुआ है, इन चीज़ों से इरिटेट हो गया, तो मास्टर एग्री हो गया कि ठीक है चलो मैं एफिडेविट पर भी साइन यहाँ पर कर देता हूँ। द मास्टर डेलिबरेटली रोड द एफिडेविट इन संस्कृत। अब देखो डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझ कर, कहते हैं ना कि एक काम उसने जानबूझ कर किया। तो जो मास्टर था ना, उसने क्या किया, उसने डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर उस एफिडेविट को संस्कृत में लिखा, ठीक है, संस्कृत में लिखा गुस्से में उसने, कि उसको पता था किसी को संस्कृत आती नहीं होगी। ही न्यू दैट नाइदर द मजिस्ट्रेट नोर द टीचर्स न्यू संस्कृत, क्योंकि उसको पता था ना तो मजिस्ट्रेट को संस्कृत आती है और ना ही टीचर समझ पाएंगे, उनको भी नहीं आती होगी। दिस वॉज हिज वे ऑफ मेकिंग दैम रियलाइज हाउ लिमिटेड देयर लर्निंग एंड आउटस्टैंडिंग वॉज। वो ये इसलिए किया था उसने ऐसा, संस्कृत में इसलिए लिखा था क्योंकि वो उन लोगों को ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि उन लोगों की जो लर्निंग है ना, उनकी जो सीख है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी ज़्यादा लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं है कि उनको सभी कुछ आता है। Since Sanskrit is an officially recognized language, the magistrate had no choice but to accept it. क्योंकि जो संस्कृत है वो ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है, तो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाया, मजिस्ट्रेट के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो उस एफिडेविट को संस्कृत में ही एक्सेप्ट कर लेता है। और लास्ट में देखिए, ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है इस चैप्टर की, अगर डिटेल में आप इसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। पार्ट 1 से शुरू करिए पढ़ना और पार्ट 2 पर ये फिनिश होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसका पार्ट 1 है। तो इस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेता है और टाइगर का मास्टर जो है अपने टाइगर को अंदर जा करके उसको बाहर निकाल के ले जाता है वहाँ से, और दैट्स हाउ आवर स्टोरी एंड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, शॉर्ट में समझाई है, लॉन्ग और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए जो है डू वॉच द फुल स्टोरी, द फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर काफ़ी सारे चैप्टर्स की जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने हैंड रिटन खुद आपको तैयार करवाए हैं सभी वीडियोज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। और इसके अलावा गाइस डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट करिए, पाई स्टडी सर्कल को। वहाँ पर आपकी अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी, आपके सॉल्व असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल अपडेट्स सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। जो भी आपका डाउट हो डू कमेंट द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और इसके अलावा सभी शॉर्ट वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।